नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ज़ालिका ला आयातिल लिल मुतवस्सिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक वदुहैंद लब्बैक लब्बैक या अक्सा लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने भी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे कराम मौजूद सामने आज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर फरासत का जिक्र करांगे। यानी फरासत वो नूर है जो अल्लाह की तरफों इंसान को अता होंदा है और इस नूरे फरासत ना वो गैब दी चीज़ों ने भी देख लेंदा है। ये नूर वो ईमानी कुव्वत सच्ची तौबा और रियाज़ तो मुजाहिदे के मुताबिक ही उन्हें मिलता है। जो कमाल तरक्की कर जाता है इतने बैठे ही है आसमाना के फरिश्तियां ने भी देखता है हत्ता कि अल्लाह सुनता दीदार भी कर लेंदा है जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। जैसा कि रब ने कुरान च दसिया कि इंसानों तुम अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताकि दिल दे आने दिल दी अखां ने ऐसे दुनिया मेरा दीदार करो फिर तुहानू आखिरत सिर दी अखां ना खुलियां अखां ना मेरा दीदार फिर नसीब होएगा। यानी नूरे फरासत इस हद तक तरक्की कर जाएगा। कुरान करीम की सूरह हिजर की 75वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुन रब ने फरमाया कि ये कोई शक नहीं आहले फरासत वास्ते निशानियां ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दसिया कि जी पहलियां बस्तियां जिन्होंने मेरे नफरमानियां कीतियां तो मैं उन्होंने अजाब नाजल किया और बस्तियों तबाह बर्बाद किया। मुख्तलिफ बस्तियां मुख्तलिफ तरीके ना बर्बाद हुई। किसी का अजाब आया किसी पत्थर सटे किसी ने जमीन वैसे पटता चक के इलाका किसी बारिशां बरसाइया किसी तूफान ले आंदे किसी बिजली दा कड़का ज़ाहिर कीतियां बाहर। ये जो दसिया उन्होंने वाक़िया तरफ भी इन्होंने बस्तियों जिन्होंने लोगों को नूरे फरासत हासिल है उन्होंने वास्ते निशानी है ताकि इन्हें देख के इबरत हासिल करन कि ऐसी नाफरमानियां तो बचना ऐसी नाफरमानियां ना करना। रसाला कुशारिया इमाम कुशारी रहमतुल्लाह हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन की फरासत तो बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर ना देखता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की फरासत तो बचो क्योंकि मोमन को अल्लाह ने नूर दिता है। जिन्ना वो अल्लाह के करीब है उन्ना ही उन्होंने नूर ज्यादा हासिल होता है नूर फरासत। इस वास्ते वो को बचो। रसाला कुशारी लिखा कि फरासत हर शख्स को कुव्वत ईमानिया के मुताबिक ही होंगी है। लिहाजा जिन्ना जिस कदर ईमान जड़ा कवि होएगा उन्नू ही ज्यादा तेज उसकी फरासत होएगी। हज़रत शेख अबू सईद खर्राद रहमतुल्लाह फरमाते जिन्हें नूरे फरासत ना देखा उन्हें नूरे हक ना देखा और वो इलम का मवाद हक की तरफों आ तेरे विच किसी किस्म का सहू या गफलत नहीं होएगी बल्कि अल्लाह की दा फैसला जो बंदे की जुबान पर जारी हो जाता। इत्थे नूरे हक तो मुराद वो खास नूर है जिहदे नाल अल्लाह सोहणे ने उन्होंने मखसूस किया। इमाम कुशारी एक वाक़या लिखते हैं इस रसाले अंदर कि हज़रत अबुल हसन दलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैनू एक हबशी के बारे पता लग्या कि बड़ा अल्लाह वाला है तो बड़ा दूर अंदेश है गैब दी गल्लां दस दिंदा वो ते मैनू चाहत पैदा हुई कि मैं उन्होंने मिला। मैं उन्होंने मिलने वास्ते अंताकिया गया तो मैनू पता लग्या वो जंगल अल्लाह अल्लाह करते हैं। कुछ दिन बाद बाहर आते हैं शहर च सौदा बेचते चले जाते हैं खुराक लैके तो मैं उत्थे उन्होंने इंतजार के विच ही रहा जंगल च हत्ता कि एक दिन लकाम पहाड़ के विचों निकल के वो हबशी बाहर आया
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਠੀਆ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਬਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 30 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਕੀ ਭਾਅ ਆ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਜੇ 30 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 10,000 ਤੂੰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੌਦੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸੌਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਖਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ? ਆਇੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਜਿਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ को ਮੰਗ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ को ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਫਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਸ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਫਸ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜੂਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਨੀ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरासत एक यकीन का मुकाशफा और गायब का मुआयना आ और ईमान के मुकामां विचों है। अज की बाहर सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह वालियां नूं जिहड़ा नूरे फरासत हासिल होंदा ते इंसान नूं चाहीदा उन्हां को बच के रहे। बच के रहने तो मुराद है कोई नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह वाले जानते हैं, अल्लाह पाक ने उन्होंने भी ताकत दी हुई है। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने नूरे फरासत नूरे बसीरत अता किया होंगे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन दी फरासत तो डरो, अल्लाह के नूर ना देखदा, क्योंकि गैर दिगैर दी चीज़ां मुनकशिफ हो जांदियां ने। तो जिन्ना वो अल्लाह के करीब है उन्ना ही नूरे फरासत हो ज़्यादा होंदा। तो कशफल कुलूब तो बहुत और चीज़ां ने, कशफे खलब की और चीज़ां ने, उनका कशफे इलाहिया का नेमत हासिल होंगी, दीदी मौला की नेमत हासिल होंगी जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। सानू चाहिए दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात और रियाज़त करके अपने नूरे फरासत इजाफा करिए। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा ता फरमाए। अपने दैमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लग्शां माफ़ फरमाई। सानू नूरे साढ़े नूरे फरासत विच अजाफा फरमाई। अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।